हेलो जी। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो दिन है शनिवार का और तारीख है 20 दिसंबर और मेरा नाम है रेनू और मैं हरियाणा के कैथल ज़िले की एक गाँव की रहने वाली हूँ। क्योंकि ये कमेंट ना भाई हर वीडियो में एक दो आता ही है और मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ और कैथल ज़िले के एक गांव से हूँ। कैथल ज़िले में ही पड़ता है मेरा ससुराल। और यहाँ पर ना भाई देखा बाहर निकल के तो भाई काफ़ी मतलब कि अंधेरा भी है और धुंध का भाई ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। और मेरी घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, यानी कि मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। क्योंकि मेरा देखो उठने का टाइम ना वही होता है, मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। भले ही ठंड का मौसम क्यों ना हो, मुझे अच्छा लगता है सुबह का टाइम उठना। तो मैं आपको वही दिखा रही थी बाहर का भाई नज़ारा। तो काफ़ी धुंध है और उस दिन तो ना काफ़ी मतलब कि पूरा दिन धुंध ही रही थी, धूप का तो नामो निशान था ही नहीं। तो झाड़ू मेरी लग चुकी थी पूरे घर में और यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो सुबह का टाइम बनेगी अब से गोभी मतलब सब्जी। तो सब्जी मैं कई जैसे मिक्स करके बना रही हूँ। तो थोड़ी सी जैसे गाजर भी रखी हुई थी, एक खुम्बी का पैकेट रखा हुआ था और साथ में आलू गोभी सब डाल के मिक्स सब्जी बनाएंगे सूखी सी। तो वही मैं यहाँ पर ना नहाने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, सब्जी चीर के रख दूँगी और जैसे मिर्च वगैरह कूट लूँगी कुंडी में और भी चाय पीऊँगी। थोड़ी देर के बाद ही नहाऊँगी क्योंकि अभी 6:30 बजे का टाइम हुआ था। तो छोटे मोटे चुटर मोटे से काम वो निपटाऊँगी। थोड़े से बर्तन पड़े हैं सिंक में वो साफ़ करूँगी। सुबह जैसे ये जाते हैं काम पे तो चाय वगैरह के हो जाते हैं, जैसे कुछ गिलास हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो गोभी थी 2 फूल तो मैं गोभी के चीर लिए हैं और यहाँ पर ना थोड़ी सी गाजर थी। तो सारी सब्जी को मैंने चीर के यहाँ पर धो धा के टोपी में रख दिया है। और यहाँ पर ना एक पैकेट था घुम्बी का, कई दिन हो गए रखा हुआ था फ्रिज में, ये भी मैंने आज चीर लिया है। साथ में यहाँ पर मैंने खूब सारे प्याज कट कर लिए हैं तड़का लगाने के लिए, कुंडी में हरी मिर्च कूट ली है। और यहाँ पर मैंने रख दी थी अपने लिए चाय, कड़क सी चाय पीऊँगी भाई पहले तो, क्योंकि मुझे जुकाम सा भी हो रखा है। और चाय है भैया शक्कर वाली, तो जैसे अब ना इसे शक्कर लेकर आए थे अभी 4-5 किलो और उस शक्कर में ना चाय फटती नहीं है, चाय कितना भी उबाल दे लो। तो यहाँ पर भी हमारी चाय बनकर होगी तैयार। और मैं चाय बस सिर्फ ना भाई 1 कप पीती हूँ। वैसे तो मेरा दिन में वैसे सर्दी का मौसम है तो 3-4 बार चाय मेरी हो जाती है, पर पीती हूँ मैं 1 कप के आसपास में हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से चाय पी भी नहीं जाती है। तो भाई अजी आप सब भी भाई सुबह सुबह की चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद ना भी ना ऊपर में झाड़ू वगैरह भी लगा के आऊँगी और रसोई में साफ़ सफाई करके आऊँगी, जो भी अंगीठी के राख है वो निकाल के आऊँगी। तो यहाँ पर देखो भाई हल्का हल्का दिन सा निकल गया था, पर धुंध ना काफ़ी हो रखी थी। क्योंकि भाई देखो दिसंबर का महीना आधा चला गया है तो ठंड तो भाई होनी है ही। तो जिस संक्रांत तक तो खूब ठंड होगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ और मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई थी। और ये वही सूट है जो मैं अभी आपको दिखा दी ना कई दिन पहले वीडियो में। तो ये सूट मैंने अपना सील लिया है क्योंकि भाई सर्दी का मौसम है, तो मैंने सूट नहीं है एक ही दिन में पूरा कर दिया था, क्योंकि फिर पहनना भी था ये। और जब ये होता है ना, जब हमारे पास सूट आ जाता है तो ये रहता है कि फटाफट से सील के पहन लो। और एक मेरा कमेंट ये आता है कि आपके पास सूट ना काफ़ी सारे हो गए हैं, बहुत सारे। तो भाई भले ही हमारे पास सूट कितने भी हो जाएं तो भाई हम महिलाओं का सूट से मन नहीं भरता है, चाहे भले ही रखने की जगह ना हो, है ना, फिर भी सूटों की कमी रहती ही है। फिलहाल अभी पूजा पाठ तो घर में नहीं हो रही है। तो उसके बाद मैं लगी थी खाना बनाने के लिए, तो मैंने फटाफट से अंगीठी में आग लगाई और सारा सामान लेकर आ गई थी। और आज सब्जी बना रही मैं इस मिट्टी के फरवे में। हमारे यहाँ तो इसको मिट्टी का फरवा बोलते हैं, जैसे कोई लोग इसको मिट्टी की हांडी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ मिट्टी की हांडी नहीं बोलते, मिट्टी का फरवा बोलते हैं। और इसमें ना भाई सब्जी ना आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ ना 10-15 मिनट के अंदर सब्जी बन जाती है। जल्दी तो बनती ही बनती है, पर ना स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा बनती है इसके अंदर। जब तक मैं आटा वगैरह लगाऊंगी ना, लगा के लेकर आऊँगी, तब तक यहाँ पर सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे जीरा प्याज का तड़का लगा दिया है और जो भी हमारे मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं। मसाले को अच्छे से पकाने के बाद ना थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी देगी मिर्च, क्योंकि जैसे है ना हम हरी मिर्च डालते हैं तो उससे सब्ज़ी में कलर नहीं आता है, तो फिर मैं थोड़ी सी देगी मिर्च डाल देती हूँ। तो भाई यहाँ पर मसाला भून चुका था अच्छे से, तो दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने खूब सारे टमाटर भी डाल रखे थे। और उसके बाद ना सारी सब्जी का जो पानी था वो मैंने निकाल दिया है। और पहले डाल दी मैंने इसमें खुम्बी, और खुम्बी को भाई मशरूम भी बोलते हैं।
तो उसके बाद जो भी हमारी सब्ज़ी थी ना, ये वाली 3-4 सब्ज़ी थी, आलू, गाजर और गोभी, सिर्फ ना मटर की कमी रह गई थी। तो बस सारी सब्ज़ी डालने के बाद इसको मिला देंगे। जैसे अब तो बिल्कुल भर गया है, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल थोड़ी सब्ज़ी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर ना इसको मैं ढक के रख दिया है और यहाँ हल्की हल्की आँच पे सब्ज़ी हमारी पकती रहेगी। और देखो भाई कितना बुरा हाल हो रखा ना, धुंध में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इतनी धुंध पड़ी थी। और ना पूरा दिन ऐसा ही मौसम रहा था, पूरा दिन शाम तक ना ऐसा ही मौसम था। तो जैसे अभी 4-5 दिन से तो ज़्यादा ही हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं धूप का नामो निशान है। तो देखो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे कि 8 से भी ऊपर का टाइम हो गया था। तो मैं आ गई थी नीचे आने के बाद ना मैंने जैसे चाय रख दी है और केसुस लोग भी तैयार हो गए हैं। तो ये अभी बाजरे की खिचड़ी जो कि मैंने अभी बनाई थी 2 दिन पहले। तो ये जिसको भी खाने होगी चाय के साथ ये खा लेंगे, केसुस चाय के साथ खिचड़ी खाएगा और रोटी बनाऊंगी मैं ऊपर। और यहाँ पर ना देखो लोग तैयार हो गए थे, मैं इसको आवाज़ लगा रही थी और यहाँ पर पर्दे के पीछे लुक गया था। तो बस मैं आटा लगा कर लेकर आ गई थी ऊपर। और यहाँ पर सब्ज़ी देखो बन गई है। और आज ना मैं धनिया डालना ही भूल गई, तो धनिया मैंने बाद में डाला था। तो भाई सब्ज़ी देखो यहाँ पर बन गई है। फिलहाल ना रोटी बनाने के बाद ना मैं फिर इस चीज़ को चूल्हे पर रख दूँगी। थोड़ा बहुत जो इसके अंदर पानी है ना वो सारा सूख जाएगा। अभी जैसे मुझे जल्दी थी रोटी बनाने की, क्योंकि बच्चों का स्कूल का भी टाइम हो रहा है, 8:30 बजे से भी ऊपर का टाइम हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं रोटी लगी थी बनाने के लिए। और साथ में ना जैसे केसुन तो जैसे रोटी खाई थी और बाजरे की खिचड़ी खाई थी चाय के साथ। और वो टिफ़िन लेकर नहीं गया था केशव, तो सिर्फ नाश लोग ही टिफ़िन लेकर गया था। तो भाई यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बनकर हो रही है तैयार। और आज रोटी मुझे बनाने में ना 9 बज गए थे। तो देखिए नीचे कोई आ गया था, मैं नीचे चली गई थोड़ी देर के बाद। और जब ऐसे ही होता है जब बीच में से उठना पड़ जाता ना, तो भाई तो को थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो भाई आज ये सब भी भाई खा लीजिए खाना गर्मा गर्म। तो यहाँ पर ना श्लोक का भी हो गया था और ये मैंने श्लोक का टिफ़िन कर दिया है पैक, सब्जी डाल दी। और यहाँ पर ये हो गए थे तैयार, क्योंकि 9 बज गए थे। तो मेरी रोटी अभी रह गई थी बनानी थोड़ी सी, क्योंकि इनका भी फ़ोन आ गया था बीच में, कहते मैं भी आने वाला हो गया हूँ तो मेरी रोटी भी बना देना। तो इसलिए मैं रोटी लगी थी सारी बनाने के लिए, नहीं तो मैं आटा उठा देती। तो बस बच्चे स्कूल चले गए थे। मैं ना जब ना नीचे आई रोटी बना के, तो ना वो वहीं बाहर खड़े थे बस का वेट करते। तो उनकी बस आज काफ़ी लेट आई थी, 9:30 बजे के आसपास में, क्योंकि धुंध ही इतनी हो रखी थी। तो फिर सारा सामान मैं नीचे लेकर आ गई थी और मैं हाथों हाथ लगी थी भी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहला काम जो भी होता है मेरा बर्तन साफ़ करने का ही होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक ना बर्तन पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं सिंक के अंदर। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ कर दिए और सिंक को भी अच्छे से रगड़ दिया है। और स्लेब तो आज मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, फिर भी ये है एक बार मैं यहाँ पर ना अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ देखो गिरता ही रहता ही है। और पहले मैं यहाँ का काम निपटाऊँगी रसोई का, और उसके बाद देखूँगी अंदर वाला कमरा। तो अंदर वाला कमरा भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि बच्चे ऐसे तैयार होकर भाई कहीं कुछ ऐसे ही अपना फैला देते हैं। और यहाँ की भी मेरी साफ़ सफाई हो गई कंप्लीट। और दूध भी मैंने छान के रख दिया है टोपिए में। फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के बाद दूध को गर्म करूँगी। पहले मैंने यहाँ का काम निपटा दिया है, उसके बाद आ गई थी मैं अंदर वाले रूम में। तो भाई कहीं रिमोट पड़ा है, कहीं तौलिए पड़े थे, कहीं कुछ। तो भाई ऐसा ही होता है, अगर मैं नीचे खाना बनाती हूँ तब तो मैं साथ साथ में साफ़ करते रहती हूँ कमरे को भी। पर जब मुझे ऊपर खाना बनाना होता है तब तो भाई बच्चे हैं नहीं कर पाते हैं, उनको भी काफ़ी टाइम लगता है तैयार होने में। और जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में तो भाई बच्चे भी ऐसे ही धीरे धीरे से ही तैयार होते हैं। तो भले ही कितनी भी ठंड क्यों ना हो जाए भाई, चाहे धूप ना ही निकले, पर मेरे बच्चे ना कभी भी आज तक ना बिना नहाए नहीं गए स्कूल में, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़ते थे कड़ाके की। हाँ, जब घर पे हों भले ही ना नहाए, पर स्कूल में कभी भी बिना नहाए नहीं गए हैं वो आज तक भी। सुबह से नहा लेंगे और ना ही कभी उन्होंने कहा कि हम नहीं नहाएंगे, नहाकर हर रोज़ जाते हैं। ये भी उनकी एक आदत अच्छी बनी हुई है और अच्छा होता है नहाकर बच्चे जाएं। मैंने देखा है सर्दियों में कई बार बच्चे ना कई दिन में नहाकर जाते हैं, है ना। तो भाई नहाना भी बहुत ज़रूरी होता है, भले ही ठंड हो, नहाने के बाद बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है। और साथ में ना इधर जो भी मेरी ना थोड़ी बहुत साफ सफाई काम यहाँ पर निपटाऊंगी। तो कहीं तेल रखा उधर ड्रेसिंग टेबल के आगे, कहीं कंघी पड़ी थी, तो सब मैंने उनकी जगह पर उठा के रख दिया है। तो थोड़ी सी ना पोछा लगाने से पहले थोड़ी बहुत जो भी डस्टिंग होती है वो मैं यहाँ पर साफ़ करूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप ना डेली ऐसे छोटी मोटी सफाई करते हो ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप कहीं दिन के अंदर सफाई करते हो ना, देखो भाई फिर ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने में। अगर आपको घर साफ़ सुथरा रखना ना तो बस 15-20 मिनट ही सारे लगते हैं घर में। एक 5-5 मिनट ना हर चीज़ को आप अगर साफ़ करोगे ना तो आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो मैं हर रोज़ ना पोछा लगाने से पहले खिड़की दरवाजे सारे साफ़ करती हूँ। जैसे मैं आपके साथ जैसे कभी कभी तो मैं दिखा देती हूँ, कभी कभी नहीं दिखा पाती हूँ,
क्योंकि मुझे फिर ये रहता है कि फटाफट से अपना काम कर ले। क्योंकि एक तो हम जैसे नॉर्मल काम करते हैं और उसी काम को अगर ना हम वीडियो शूट करके दिखाते ना, तो भाई 10-15 मिनट ज़्यादा ही लग जाते हैं काम करने में। तो जैसे खिड़की, ड्रेसिंग टेबल मैंने सब साफ़ कर दिया था, और जो टाइल है ना इस कमरे की, ये है मैंने एक बार पूरी टाइलों पे कपड़ा भी मार दिया था और फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो भाई देखो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है ऐसे साफ़ करने में। और जगह अगर हम ना पूरे घर को एक साथ साफ़ करते ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और हमें थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे छोटी छोटी मोटी अगर हम सफाई रोज़ करते ना, तो फिर हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ रहता है। तो यहाँ पर जो होते हैं ना पर्दे, उनकी मैंने मार दी है गांठ है, क्योंकि अगर पर्दे नीचे लटकते हैं ना तो फिर पोछा अच्छे से लगता ही नहीं है। और मैं हर रोज़ ना पोछा ऐसे लगाती हूँ इन पर्दों की गांठ मार के, और फिर बाद में खोल दूँगी। तो इस कमरे में तो मेरा कंप्लीट पोछा लग गया था। और पहले तो मैंने लगाया था पोछा रसोई में, फिर मैं आती हूँ अंदर वाले कमरे में, और यहाँ पर ना पूरी पेड़े में भी पोछा लगा कर लेकर आ गई थी। तो भी पेड़े में पोछा मैं डेली लगाती हूँ, डेली कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे के भी बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं सभी के, और फिर वही ना निशान से हो जाते हैं चप्पलों के। तो यहाँ पर मेरा पोछा भाई कंप्लीट हो गया है। तो सारा घर में मेरा पोछा लग चुका है। और आज मैंने आंगन नहीं धोया, आज आंगन में मैंने आधा पोछा लगाया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले धोया था और फिर ठंड भी ज़्यादा हो रखी थी, फिर सूखता भी नहीं है इस ऐसे मौसम में। तो यहाँ पर मैंने आधे आंगन में पोछा लगाया फिर मैंने। तो टाइम ना भाई 10:30 बजे का हो गया है, और 1-1.5 घंटे में मेरी जो भी थे मेरे काम सारे घर के सारे निपट गए हैं। और भाई मैंने फिर पर्दे भी लगा दिए थे, क्योंकि ठंड काफ़ी आती है गेट के ऊपर से भी। और मैंने भाई पोछा लगाया ना तो मैंने पंखा चला रखा था, तो पंखा भी बंद कर दिए है, क्योंकि ऐसे मौसम में पोछा सूखता है नहीं जल्दी से भी। और मैं पोछा भी डेली लगाती हूँ, डेली। कभी ये नहीं कि सर्दी मौसम में तो पोछा नहीं लगाना, चाहे मुझे लगाना पड़े 12 बजे, तो पोछा लगाती ज़रूर हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज तक मैंने पोछा नहीं लगाया हो, भले ही तबीयत क्यों ना ख़राब हो, फिर भी मैं पोछा लगाती ज़रूर हूँ। तो उसके बाद ना मेरा सारा काम नीचे का तो निपट गया था। और यहाँ पर मैं भाई दवाई ले रही हूँ मेरी जाड़ की, क्योंकि जाड़ में ना भैया ये 3-4 दिन हो गए बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है। और जैसे डॉक्टर को भी दिखाया था तो 3 दिन की दवाई दी थी, और 3 दिन के बाद ना जाड़ निकलवानी है, क्योंकि जैसे जाड़ में रेसा वगैरह हो जाता है इन्फेक्शन, तो पहले दवाई देते हैं और फिर निकालते हैं। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा काम बाकी है। मुझे तो डर सा हो रखा कि कैसे जाड़ निकलवाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो रखी है पीछे वाली। तो फिर आ गई थी मैं ऊपर। तो ऊपर आने के बाद मुझे झाड़ू वगैरह लगानी है, तो सुबह के टाइम तो मैंने नहीं लगाई थी, सिर्फ रसोई को सफाई करके गई थी। और सब्जी ना चूल्हे पे ही रखी हुई है, और सब्जी गर्म है, और देखा आपने सब्जी बिल्कुल सूखी सब्जी हो गई है और गर्म है। तो यहाँ पर ना फिर मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए छत पे, और छत भी काफ़ी गंदी हो रखी है, धोने के लायक हो गई है। और इस सुबह के टाइम धुंध इतनी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं था, सिर्फ मैं रसोई को ही साफ करके गई थी। और यहाँ पर पौधे नीचे भी काफ़ी कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो रखा है, और झाड़ू मैं रोज़ लगाती हूँ, फिर भी ना पता नहीं इतना कूड़ा कहाँ से आता है। और जैसे कुछ मैंने अभी पत्ते भी मैंने साफ़ किए हैं पौधों में से, काफ़ी सूखे सूखे पत्ते हो रखे हैं। तो यहाँ पर भी मेरा काम निपट गया था फिलहाल से अंगीठी के राख निकाले ना, तो यहाँ पर मैंने फिर पोछा भी लगा दिया अंगीठी पे। और ये जैसे राख ठंडी हो गई थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, 9 बजे के आसपास में जैसे अंगीठी में आग लगाई थी। और उसके बाद ना फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो रसोई में पोछा मैं लगाती हूँ एक दिन छोड़ के। और जैसे मैंने एक दिन पहले ना जैसे यहाँ पर ना अंगीठी पे गाजर पाक निकाला था, तो काफ़ी जैसे बुरा हाल सा हो रखा था, उसके दूध के छींटे से भी लगे हुए थे। फिर मैंने यहाँ पर ना ब्रश के साथ रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। और क्योंकि जितनी रसोई को मैं साफ़ नीचे रखती हूँ ना, उतनी ही मैं ऊपर वाली रसोई को भी रखती हूँ। देखो भाई खाना तो यहाँ पर भी बनता है ना, और मुझे भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है गंदगी वाला घर। तभी उसके बाद ना मुझे करनी है कढ़ाई साफ़, जिसमें मैंने कल ना गाजर पाक बनाया था, तो इसको भी मुझे अभी साफ़ करना है। जैसे रात को तो मैंने अंदर से तो बिल्कुल साफ़ करके रख दी थी, पर बाहर से जैसे काली है तो मैंने मिट्टी का लेप लगा रखा है। तो ये मेरी कढ़ाई भाई नई है, मेरी शादी की ही, तो इसको मैं तभी निकालती हूँ जब मुझे कुछ ज़्यादा ही बनाना होता है। और कल गाजर पाक मैंने ज़्यादा ही बनाया था, इस वजह से फिर मैंने यही निकालनी पड़ी। और इस पर मैंने मिट्टी का लेप लगा रखा है ताकि जल्दी से मन जाए। कई मैंने कमेंट ये आता है कि आप ना कढ़ाई कैसे साफ़ करते हो, तो दे सकते हैं भाई। जब भी आप चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाओ ना, उसके नीचे मिट्टी का लेप लगा लिया करो, और फिर ना लोहे के जूने से बिल्कुल 2 मिनट भी लगते इसको साफ़ करने में। तो देखो यहाँ पर मैंने बीच में से कोई वीडियो कट नहीं किया, और बिल्कुल साफ़ करी है आपके सामने ही लोहे के जूने से। तो अंदर से भी बिल्कुल साफ़ है और बाहर से भी साफ़ है। थोड़ी सी तड़ी में इसकी ना कालस लगी हुई है। तो कई साल पहले ना कोई कढ़ाई मांग कर लेकर गया था मेरे से, और फिर उन्होंने चूल्हे पे ऐसे चढ़ा दी, और भाई जितनी साफ़ हो पाई मेरे से मैंने उतनी साफ़ करी।
तो भाई मेरा यहाँ का भी काम हो गया है कंप्लीट और रसोई बिल्कुल हो गई भी साफ़ सुथरी। और देखो यहाँ पर सूख गया है। मन तो मेरा यही कर रहा था कि मैं पूरी छत पे पोछा ही लगा दूँ क्योंकि भाई कई दिन हो गए छत को धोए हुए भी। और मैं सोच रही थी कि जिस दिन धूप निकलेगी ना उस दिन छत को धोऊंगी। तो और ना बहुत तेज बड़ी हवा भी चलनी शुरू हो गई थी भी, दे सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मेरा सारा काम निपट गया है। तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया है मोंटी वाला। तो काफ़ी भाई ठंड हो रखी है और हवा चल रही है और ना ही धूप निकली हुई है। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपना ख्याल रखना।